अपने कॉरिडोर वाले बयान पर कायम अखिलेश यादव, कहा कॉरिडोर प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में लाया गया, पहले मंदिर में खड़े होकर सच बोले पीएम। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा अखिलेश की भाषा उनकी मानसिकता दिखाती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। विवादित बयान पर अखिलेश यादव की सफाई, कहा मैं सरकार का आखिरी समय चल रहा है, ये कहा था। बीजेपी ने सुविधा के मुताबिक बयान का मतलब निकला। अखिलेश ने बोला था आखिरी समय लोग काशी में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमने रखी थी नींव, फीता काट कर श्रेय लेना चाहते हैं। नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का अखिलेश पर निशाना, कहा लोग सोचते हैं हमने तो कहा था, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। अखिलेश को आलोचना करने के बजाय प्रेरणा लेनी चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए जो है वो चिंता का विषय हो सकता है। जो लोग केवल जो है वो घोषणाएं करते थे, जो लोग फीते काटते थे, अब उनकी दिक्कत ये है, वो कहते हैं कि जी हमने तो कहा था, ये बात मोदी जी ने करके दिखा दिया। अखिलेश यादव पर प्रहलाद सिंह पटेल ने साधा निशाना, कहा अखिलेश को कॉरिडोर बनाने वालों का सम्मान नहीं दिखेगा, वो तो हाथ काट देने वालों के समर्थक हैं। जो आक्रांता थे उनने उसको धूल दूषित किया है, उनने भवन गिराए थे, ये भावनाओं को आहत कर रहे हैं। यहाँ इस देश में भवन बनते थे शताब्दियों पहले जब मुगल हुआ करते थे, लेकिन कारीगरों के हाथ काट दिए जाते थे। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अखिलेश पर पलटवार, कहा अखिलेश में बोल रही औरंगजेब की आत्मा, जैसे औरंगजेब ने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचाया, वैसे ही अखिलेश ने भी पूरे परिवार को हाशिए पर पहुंचा दिया। औरंगजेब की आत्मा है और इसी कारण से वो इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने पूरे चाचा ताऊ पापा सबको हाशिए पर डाल दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाग्य में गंगा जल, अखिलेश की किस्मत में टोटी का पानी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूपी में बन रही बीजेपी की सरकार, अखिलेश खो रहे हैं अपनी जमीन। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर हमला, कहा बौखला गए अखिलेश, पहले अयोध्या गए अब काशी भी आएंगे, बौखला गए हैं अखिलेश। मोहसिन रजा का ये कहना। जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा होता है उनकी आस्था भी समाप्त हो जाती है, और इस वक्तव्य से मैं यही निकालता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया के कि उनकी पार्टी का भी अस्तित्व खत्म हो रहा है और आस्था तो उन्हें पहले से ही नहीं थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार, बोले विपक्ष तो विरोध करने के लिए है, ये तो आगे भी 10 साल तक बोलते ही रहेंगे। तो विरोध करने के लिए ही है ना, हाँ, तो वो तो बोलते रहेंगे। 10 साल से बोल रहे हैं, आगे 10 साल भी बोलते रहेंगे। मोदी जी काम करते चलेंगे। अखिलेश यादव पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले क्या जाने सनातन की परंपरा क्या होती है। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को के ऊपर केवल गोलियां न चले, मौत के घाट उतारे हों, वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी। बीजेपी का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जनता समाजवादी पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेगी, सपा के शासनकाल में जनता परेशान थी। केंद्र सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुआ विपक्ष, संसद में विपक्ष के नेताओं ने की बैठक। राज्यसभा में विपक्ष का महंगाई पर 12 सांसदों की निलंबन पर हंगामा, सदन में काम न होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। संसद के अंदर और बाहर हंगामा, महंगाई और 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का सांसदों का मार्च, संसद की गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक निकाला मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा विपक्ष की आवाज दबाकर हो रही लोकतंत्र की हत्या, यह तरीका सही नहीं है। अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है, तो ये सही तरीका नहीं है।
विपक्ष के मार्च में लगे सांसदों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। प्रधानमंत्री को बताया तानाशाह होश में आने की दी सलाह। संसद सत्र के दौरान यूपी दौरे पर गए पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, ये कोई तरीका नहीं लोकतंत्र को चलाने का। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कहा प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में कई विधेयकों पर चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी सदन से गायब रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट आना पसंद नहीं करते, सदन चल रहा हो तब भी चर्चा में भाग नहीं लेते, वो सदन के अंदर समय कम और बाहर ज्यादा लगाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गंगा में डुबकी लगाने पर साधा निशाना। कहा कल पीएम को गंगा में डुबकी लगाते देखा, किसी और नेता का चेहरा मीडिया में नहीं आने देते पीएम, वो चाहते हैं मीडिया सिर्फ उन्हीं को दिखाए। आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया, वो शक्ति का इम्प्लीमेंटर है। ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद को म्यूजियम बना दिया गया है, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। सरकार से पूछा सवाल, आखिर क्यों लखीमपुर हिंसा पर सदन में बहस नहीं कराई जाती। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे हुए, बसपा अध्यक्ष मायावती ने बधाई दी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पंजाब से होगा कांग्रेस का सफाया। कहा पंजाब में सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में बने अकाली और बीएसपी के गठबंधन वाली सरकार। यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व कच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। वाराणसी से उमरा में सदगुरु के 98वें वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। हर हर महादेव के साथ में संबोधन की शुरुआत की। हर महादेव। जनसभा को संबोधित करते हुए वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विकास का मंत्र। कहा लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ रहा है देश। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है, लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पहले वाराणसी बदहाल थी, आज हालात बदल रहे हैं। काशी में एयरपोर्ट से बाहर निकलने से ही सब कुछ बदला बदला लगता है। इससे लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले वाराणसी में तारों का जंजाल था, लेकिन अब वाराणसी मेडिकल हब के तौर पर उभर रही है। में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। सदगुरु सदादेव फल के योगदान को गिनाया। कहा आजादी के आंदोलन में सदगुरु ने योगदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गीता जयंती के अवसर पर देश को दी बधाई। कहा मानवता को योग का ज्ञान मिला, सदगुरु सदाफल देव ने जन जन तक योग को पहुंचाया है। पीएम मोदी ने सदगुरु को बताया आजादी का नायक। कहा आजादी के इतिहास में असली नायकों को जगह नहीं मिली। देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है। वाराणसी के उमराह स्थित स्वर्व वेद महामंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। स्वरवेद महामंदिर में पीएम सदगुरु सदाफल देव की प्रतिमा को नमन किया, पुष्प अर्पित किया, सदाफल देव का आशीर्वाद भी लिया। उमराह में स्वरवेद महामंदिर परिसर का प्रधानमंत्री ने किया भ्रमण, मंदिर के बारे में बारीकी से जानकारी भी ली। स्वरवेद मंदिर में पुजारी से रिपब्लिक नेटवर्क ने बातचीत की। कहा 2 साल में होगा महामंदिर का काम, काशी में बहुत विकास हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वाराणसी में 12 मुख्यमंत्रियों ने दी प्रधानमंत्री को अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड। पीएम के साथ में बैठक से पहले सभी 12 मुख्यमंत्रियों ने किया काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन, बाबा का लिया आशीर्वाद। रिपब्लिक भारत पर 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ एक्सक्लूसिव। सभी मुख्यमंत्रियों ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की। 11 राज्यों के आए सभी सीएम ने काशी दौरे को बताया महत्वपूर्ण, कहा डबल इंजन के रहते बनारस में हुआ बहुत अच्छा काम। बाबा के दर्शन कर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा कि कॉरिडोर बनने से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। एक के बाद एक योजनाओं के लोकार्पण पर बीजेपी पर बरसी बसपा अध्यक्ष मायावती, कहा इससे नहीं बढ़ने वाला कोई जनाधार। मिशन यूपी पर निकले अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पहुंची जौनपुर। रैली में दिखे सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता। अखिलेश ने कहा कि ये जन समर्थन बता रहा है कि बीजेपी की यूपी में ऐतिहासिक हार होगी। जौनपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार का जाना तय है, हम 400 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान करा। श्रीनगर को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शांति के लिए अहंकार छोड़ पाकिस्तान से बात करे भारत। मुल्कों ने अपने ईगो को भूलना है और रास्ता निकालना है जिसमें लोग बच सके, दोनों मुल्क बच सके। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की दो टूक, कहा वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं, उनको पाकिस्तान जाकर बसने दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब ऐसे लोग सवालिया निशान लगाते थे और पाकिस्तान से बात करने की बात करते थे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई, योगी ने डुबकी नहीं लगाई, वो जानते हैं कि गंगा गंदी है। मोदी जी कितने होशियार हैं, वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। क्या ये नदियाँ कोई साफ नहीं है इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव, नागपुर और अकोला दोनों सीटों पर जीती बीजेपी। महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, एमएलसी चुनाव जीते पर नाचते गाते दिखाई दिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा ये नेवर गो बैक वाला कमबैक है। विजय हासिल की है, 3 पार्टियां साथ में आती है तो विजय होता है। ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में अर्थमेटिक नहीं चलता, पॉलिटिकल केमिस्ट्री चलती है। कर्नाटक विधान परिषद की 25 सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी को 12 तो कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी पर पलटवार। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बंगाल में इमाम को भत्ता मिलता है, पुजारी को नहीं। यहाँ इमाम साहब मुअज्जिम साहब को भाता मिलता है, पुरोहित को कोई भाता नहीं मिलता, प्रीस्ट को कोई भाता नहीं मिलता है। ममता बनर्जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है। बीजेपी ने कहा ममता के मुहर्रम के लिए बंगाल में दुर्गा पूजा को रोका। शुभेंदु ने ममता के 2 मंत्रियों का नाम लेकर उनको पाकिस्तान समर्थक तक करार दे दिया। मंत्रिमंडल है फिराद हकीम से। फिराद हकीम ने पाकिस्तान से एक पत्रकार आया था मेटिया बुरुज बंदर में, उन्होंने क्या बोला था, बोला यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है। मैं आपको बताते कि गोवा में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी ममता बनर्जी। गोवा में टीएमसी के लिए ऐतिहासिक दिन, एक दिन में 40 जमीनी नेता पार्टी में हुए शामिल। टीएमसी में एनसीपी विधायक के शामिल होने पर बोले नेता नवाब मलिक, कहा वो टीएमसी में गए हैं, उनका अधिकार है, हर किसी को कहीं भी जाने का आजादी है। प्रधानमंत्री के लाल टोपी पर अखिलेश ने फिर साधा निशाना। कहा लाल रंग सिंदूर भगवान हनुमान और क्रांति का है और यही लाल रंग बीजेपी का सफाया करेगा। सिंदूर का रंग लाल है, ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। और जो लोग जिनके परिवार नहीं है वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। J1 हमले के बाद कांग्रेस नेता धीरंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीति को नाकाम करार दिया। कहा 370 हटने के बाद सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी जो कि फेल रहा। उत्तराखंड के काशीपुर के 1 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली, रोजगार और मुफ्त तीर्थ यात्रा की दी गारंटी। केजरीवाल ने तेज की उत्तराखंड चुनाव की तैयारी। काशीपुर की रैली में केजरीवाल का नया प्लान। कहा सरकार आई तो हर महिला को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं
माँ की है, 2 बेटियां हैं, तीनों को 1000 अलग-अलग मिलेंगे, 4 है तो चारों को 1000 अलग-अलग मिलेंगे। केजरीवाल पर सुखबीर बादल का हमला, कहा पंजाब में केजरीवाल का इस बार बिल्कुल सफाया तय, क्षेत्रीय पार्टी समझती है प्रदेश के सही हालात। पार्टी का राइट है अपना काम करना, सो लेट देम डू इट, पर इस टाइम उनका सफाया है, बिल्कुल सफाया। गोवा में ममता दीदी ने बजाया बिगुल, बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा बीजेपी दादागिरी, गुंडागर्दी और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती। गोवा में बीजेपी का सनसेट शुरू। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव तरुण चुग के साथ की बैठक, यूपी विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन। दुबई में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन, शिखर सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। लखीमपुर हिंसा में बढ़ी मंत्री के बेटे की मुश्किलात, कोर्ट ने धारा 307, 326 आर्म्स एक्ट लगाने की अनुमति दी, धारा 279, 338 और 304A को हटाया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने माना कि हादसा नहीं, हत्या की सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने घटना को बताया सुनियोजित साजिश। एसआईटी ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 14 लोगों पर धाराएं बदलने की मांग की, हत्या समेत कई धाराएं जोड़ने की भी मांग की गई थी। लखीमपुर खीरी केस को लेकर ओवैसी का अजय मिश्रा टेनी पर हमला, कहा साजिश के तहत कार्रवाई की गई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। यकीनन पहले दिन से हम कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस हत्या को सुमोटो नहीं लेता तो ये तो वहां की योगी सरकार और पुलिस बचा लेती। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अखिलेश का तंज, कहा गृह राज्य मंत्री का बेटा आरोपी है लेकिन अभी तक मंत्री बने हुए हैं अजय मिश्रा। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, ट्वीट करके लिखा, पीएम मोदी फिर से माफी मांगने का वक्त आ चुका है लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को पद से हटाओ। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा से मिलने जेल पहुंचे उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। पिता और बेटे के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कार से रौंद दिया गया था। कार से रौंदने के बाद में हिंसा हुई जिसमें एक पत्रकार, 4 किसान समेत 8 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है, 15 दिन और जेल में रहेंगे अनिल देशमुख। चांदीवाल आयोग ने फिर किया अनिल देशमुख को तलब, सचिन वाजे को भी पेश होने के लिए कहा गया। वाजे को 16 और 20 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। किला कोर्ट में जावेद अख्तर और कंगना मानहानि मामले पर सुनवाई, कंगना की याचिका का जावेद अख्तर के वकील ने किया विरोध, 18 दिसंबर तक सुनवाई टल गई है। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में भगोड़े नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ में अपील पर सुनवाई, कोर्ट सुनवाई में तय करेगा नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा या नहीं। जेवर एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों ने 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। सोनू सूद धमकी मामले में सेशंस कोर्ट में सुनवाई, सोनू सूद ने कोर्ट में पेश किए सबूत। साल 2014 में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के ओवरसीज राइट्स के लिए सोनू सूद और करीम मोरानी को रवि पुजारी ने धमकी दी थी। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड को चौड़ा किए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है, कहा रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिया फैसला। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, सीमा की दूसरी ओर से चीन ने चौड़ी सड़कें बना रखी हैं, युद्ध की स्थिति में भारत और सेना और मिसाइल को जल्द पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़क की जरूरत है। ड्रोन हमले से निपटने के लिए तैयार है भारत, डीआरडीओ ने तैयार किया ड्रोन प्लान, दुश्मन की पहचान करेगा ड्रोन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने प्रदर्शनी का आयोजन। यूएस रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की, भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का आश्वासन दिया। जेवन आतंकी हमले पर बोले आईजीपी कश्मीर ने बताया कि सुनियोजित था ये, कहा हमले में 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय समेत 3 आतंकी शामिल थे। पंपोर और त्राल के रास्ते को बनाया गया अपना शेल्टर। आईजीपी कश्मीर ने कहा पहले से की गई थी हमले की तैयारी, लोकल आतंकवादियों की मदद से पाकिस्तानी आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। जैश मोहम्मद का जिसमें 2 जेवन में हुए आतंकी हमले वाली जगह का डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया दौरा, जेवन पहुंचा डीजीपी का काफिला।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। AK-47 गोला बारूद हथगोले बरामद किए गए। पुंछ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक अबू जरार के तौर पर हुई है। लश्कर ने उसे राजौरी और पुंछ इलाके के युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने के लिए भारत भेजा था। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें सूरनकोट में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गाड़ियों की ओर से लगातार चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर तैनात सेना और पुलिस के जवान। पुंछ एनकाउंटर के बाद राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सूरनकोट से आने जाने वाले सभी वाहनों की कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर। बैंगलोर के कमांड अस्पताल में चल रहा है वरुण सिंह का इलाज। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं वरुण। जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचा शहीद गुलाम हसन का पार्थिव शरीर। श्रीनगर के जेवन इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए थे गुलाम हसन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद जवान रमीज अहमद को दी गई श्रद्धांजलि। कल जेबान इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए थे रमीज अहमद। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीद जवान शफीक अली को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। शफीक अली अमर रहे के नारे लगे। आगे बढ़ेंगे, जम्मू में वेस्ट असेंबली मूवमेंट का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस बस में हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ जताया गया विरोध। काशी से अयोध्या जाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। कल रामलला मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी टेकेंगे मत्था। राहुल गांधी की 28 दिसंबर को मुंबई में होने वाली रैली टली। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया बड़ा फैसला। कल देहरादून जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य धाम का राजनाथ सिंह करेंगे शिलान्यास। सैन्य धाम में शहीदों के परिजनों को किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय पर्व समापन समारोह में शामिल हुए। 1971 को बताया देश की सबसे महत्वपूर्ण जीत। यूपी के वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ जैव संरक्षण पार्क का दौरा किया। चेन्नई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से मुलाकात की। स्टालिन के आवास पर मिलने पहुंचे। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 17 दिसंबर तक चलेगा सत्र। अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। यूपी के बहराइच में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों के साथ में बैठक की। बैठक के दौरान जिले की सभी सीटों पर जीत के लिए चर्चा की। बदायूं के पुलिस लाइन में बरेली मिलिट्री अस्पताल ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए लगाया मेडिकल कैंप। जूना अखाड़ा की पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज पहुंचे हाथरस। परशुराम सेवा सदन का शिलान्यास किया। जेवन आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर पुलिस के समर्थन में लगाए पोस्टर। मथुरा में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने यमुना एक्सप्रेस वे पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम को सौंपा गया। महाराष्ट्र में डरा रहा है ओमाइक्रॉन। मुंबई में 7 और वसई वरार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का एक केस मिला है। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के अब तक 28 मरीजों की पुष्टि हो गई है। देश में जारी ओमाइक्रॉन का कहर। दिल्ली में 4 और नए ओमाइक्रॉन के केस दर्ज किए गए। दिल्ली में कुल केस बढ़कर 6 और 1 मरीज ठीक हुआ है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ओमाइक्रॉन के सभी केसेस विदेशों से आए हैं। दिल्ली में अभी तक नियंत्रण में है ओमाइक्रॉन। दिल्ली में अभी तक जो एयरपोर्ट से पेशेंट्स एलएनजे पे भेजे गए टोटल
74 लोगों को भेजा गया, 36 अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अभी अस्पताल में 38 लोग हैं। राजस्थान में ओमाइक्रोन के 4 नए केसेस बढ़े हैं, चिंता बढ़ चुकी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान, कहा सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, पहले से खतरनाक है हालात। महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन के 8 नए केसेस हैं। गुजरात में चौथा मरीज मिला है। चंडीगढ़ में 5 नए मरीज मिले हैं। देश में मामलों की संख्या 53 हो गई है। ओमाइक्रोन के 11 मरीज ठीक हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 53 ओमाइक्रोन के मामले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, कहा बदलते हालात में वैक्सीन हो सकती है अप्रभावी, तेजी से बदल रहे हैं कोरोना के वेरिएंट्स। बेंगलुरु में पुलिस ने कार्रवाई करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पर की कार्रवाई। देश का पहला ओमाइक्रोन केस यही मिला था। फर्जी रिपोर्ट से देश से बाहर गया। देश की 55% आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,784 नए मामले। कोरोना के एक दिन में 252 लोगों की मौत हुई। ओमाइक्रोन वायरस से निपटने के लिए फाइजर की एंटीवायरल गोली पर रिसर्च जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है ओमाइक्रोन वायरस। ब्रिटेन में ओमाइक्रोन से पहली मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में 75,000 मौतों की आशंका जाहिर की है। ब्रिटेन में हुई इमरजेंसी बूस्टर कैंपेन की शुरुआत। दुनिया के 63 देशों में फैला ओमाइक्रोन का संक्रमण। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को बताया खतरनाक। ब्रिटेन में हुई ओमाइक्रोन से पहली मौत। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की कार का हुआ एक्सीडेंट। थलीसेड़ से देहरादून जाते वक्त हुआ हादसा। बाल बाल बचे धन सिंह रावत। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा। सवारी से भरी टेंपो खाई में जा गिरी। कई लोगों की मौत हुई। खाई में गिरे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। यूपी के रायबरेली में त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन लोडर गाड़ी से टकराई। बाल बाल बचे सभी लोग। यूपी के मथुरा में नीलगाय की टक्कर से इको कार खाई में पलटी। कार सवार 4 लोग जख्मी हुए। प्रयागराज में माघ मेले के लिए बन रहे पुल के निर्माण के दौरान हुआ हादसा। पैर फिसलने से गंगा में बहा मजदूर। तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। यूपी के आगरा में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की घेराबंदी देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भागे खनन माफिया। यूपी के बदायूं में पिकअप और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर का यासीन हत्याकांड मामला। कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी आमना और उसके प्रेमी को सुनवाई, उम्र कैद की सजा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने 35 किलो डोडा पोस्त के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरएलडी नेता यूनुस गाजी के काफिले पर फायरिंग करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस बरामद की गई। आगरा के बाहा में संदिग्ध परिस्थितियों में दीवार किनारे फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। यूपी के बहराइच में चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे सामान पर किया हादसा। लाखों नगद और सोने के गहने लेकर चोर हुआ फरार। यूपी के बागपत में दिल दहलाने देने वाली वारदात भी हुई। 2 बहनों पर अज्ञात शख्स ने फेंका तेजाब। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राहगीरों से लूटपाट करने वाला शातिर लुटेरा गिरफ्तार हुआ। ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने फर्जीवाड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध हालात में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। यूपी के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर दबंगों ने मचाया उत्पात। मेले में जमकर चले लात, घूसे और डंडे। सहारनपुर में 1 करोड़ की कीमत के 11 टन डोडा के साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से हथियार बरामद। मेरठ में सोतीगंज मार्केट पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा दुकानों पर 91 सीआरपीएफ के तहत नोटिस भेजा गया। यूपी के अलीगढ़ में सट्टेबाजों पर पुलिस टीम का हमला। सट्टेबाजों ने पत्थरबाजी कर सट्टेबाजों पर हमला किया। बदायूं में एक युवक ने घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। घटना के बाद आसपास में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में स्टेज फायरिंग करते दूल्हा दुल्हन का वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में शादीशुदा जोड़े ने आर्थिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दोबारा शादी कर ली। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर व्यापारी से लूटपाट। बाइक सवार बदमाशों ने 3.5 लाख से ज्यादा का कैश लेकर फरार हुए। यूपी के बदायूं में चोरों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने गैस सिलेंडर, मोबाइल और कई सामान के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में हुआ जमकर हंगामा। मरीज के साथ परिजनों ने ट्रॉमा कर्मचारी से मारपीट की। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में एक शिक्षक की महिला ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के सीतापुर में गर्भवती पत्नी की पति ने की पिटाई। घर में कच्ची शराब बनाने से किया था मना। यूपी के बदायूं में महिला से बदमाशों ने ऑटो में की लूटपाट। जेवर और नकदी लूटकर बदमाश हुए फरार।
पीएम मोदी ने गीता जयंती की शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को दिया था धर्म और कर्म का ज्ञान। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन। सबसे पहले रामघाट निर्मोही अखाड़े के पास से निकाली गई यात्रा। शौर्य दिवस के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। अंबेडकर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद ने किया स्पोर्ट्स प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें झांसी में लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में आज सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में आर्मी के डॉक्टर ने लोकल आरोग्य सेविकाओं के साथ वृद्ध, जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाया। यूपी के अंबेडकर नगर में पीएम मोदी ने स्वच्छता को लेकर दिए संदेश का दिखा असर। मंदिर प्रांगण समेत इलाके में स्वच्छता मुहिम का आगाज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पहले ही दिन भक्तों का लगा तांता। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बिहार के गया में लाउंगी भुइया नाम के एक शख्स ने मिसाल कायम की है। गांव में अकेले बनाई है 3 किलोमीटर लंबी नहर। तमिलनाडु के त्रिची में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। भगवान श्री नेपरुवल के गर्भगृह से निकाला गया जुलूस। बढ़ते प्रदूषण की मार, सूबे में दूसरा और देश में चौथा सबसे प्रदूषित शहर मुजफ्फरपुर। पेरू में तांबे की खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी वाले इलाके में मूसलाधार बरसा। चुनाव से पहले गैर कानूनी तरीके से बोलीविया से चिली में घुस रहे हैं प्रवासी। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। हर साल 100 मिलियन mRNA वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान।